छात्र संघ चुनाव संपन्न होने के साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय को अपना 38वां छात्र संघ अध्यक्ष मिल गया है और ये छात्र संघ अध्यक्ष है निर्मल चौधरी। लगातार 5वीं बार राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्दलीय ने अध्यक्ष पद पर बाजी मारी है। मेरे साथ निर्मल मौजूद है। निर्मल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जीत की। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि किन योजनाओं को लेकर आपने छात्र संघ चुनाव की तैयारी की थी? राजस्थान विश्वविद्यालय की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आज फीस तो हर साल बढ़ोतरी में होती है, पर मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय की सुविधाओं में पिछले कई सालों से कोई बढ़ोतरी होती हुई नहीं देखी है। राजस्थान विश्वविद्यालय दिनों दिन शिक्षा का स्तर घटते में जा रहा है। मेरे को मुख्य लड़ाई तो यहाँ के शिक्षा के स्तर को सुधारने की है। मैं छात्र शक्ति के लिए सेवक बनाऊं, उन्होंने मेरे को अपने सेवक के रूप में चुना है। मैं हमेशा उन लोगों की सेवा करने के लिए प्रयासरत रहूँगा। मेरा मानना ये है कि छात्र शक्ति ने मुझे चुना है, मैं उन लोगों की मुख्य मांगों को ही शीर्ष पे लेके काम नहीं कर पाया तो मेरा अध्यक्ष बनना कहीं ना कहीं विफलता का दोहराई होता है। तो मेरे को राजस्थान विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी, सड़क, पानी, छात्रावासों का खाना, शिक्षा, वहाँ की मूलभूत सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनका सुधार लाना है और राजस्थान विश्वविद्यालय की दशा और दिशा को बदलने का प्रयास मैं हमेशा करता रहूँगा। निर्मल, 22 साल की उम्र में अध्यक्ष बने हो, एक ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी 22 साल के एक युवा कंधों पर आना किस रूप में देखना है? बिल्कुल, छात्र शक्ति ने जो मेरे ऊपर भरोसा और मेरे अंदर उम्मीद देखी है, उस पर मैं खरा उतरूंगा मजबूती के साथ। मैं जब कोविड काल जैसी महामारी के अंदर भी नहीं रुका, तब आगे तो रुकने का और दबने का सवाल ही नहीं उठता मेरे ऊपर। मैं पूरी मजबूती के साथ छात्र शक्ति के लिए कार्य करूंगा। छात्र संघ चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की है, इसका श्रेय किसे देंगे? इसका श्रेय मैं समस्त छात्र शक्ति का धन्यवाद करूंगा। और मेरे को प्रेरणा सबसे ज़्यादा मिली थी कि किसान आंदोलन के अंदर जब किसान आंदोलन कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को झुका दिया, तो मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि निर्मल, आप निर्दलीय तैयारी करके धरातल पे संघर्ष करके इन छात्र संगठनों को पछाड़ ही सकते हो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, यदि आप धरातल पे रह के संघर्ष करोगे तो। अध्यक्ष बन चुके हो, अध्यक्ष का कार्यकाल देखा जाए 10 महीने का है, चुनौतियां बहुत सारी हैं, ऐसे में आगे की क्या कार्य योजना है? मैं एक एक समस्या को दूर करूंगा। मैं मेरा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं, उस पर जो जो समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं पहले, जैसे लाइब्रेरी हो गई, सड़क हो गई, खाना हो गया, शिक्षा हो गई, पानी की समस्याएं हो गई, पहले मैं इन समस्याओं को लेके चल रहा हूं, पहले इनका निपटारा करूंगा मैं। निर्मल, मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये चुनाव एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में टक्कर के रूप में नहीं देखा जा रहा था, मंत्री पुत्री और विधायक प्रिय के रूप में देखा जा रहा था। जी, निहारिका जी मंत्री की बेटी थे, जरूर थे, पर निर्मल एक मास्टर का बेटा था। एक किसान के बेटे की मंत्री की बेटी की लड़ाई थी, उसके अंदर छात्र शक्ति ने वाकई में ही एक भरोसा दिला दिया, दुनिया को भी बता दिया, जो उन लोगों के बीच में रह के, धरातल पे रह के जो संघर्ष करेगा, छात्र शक्ति उसी के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। ये सबसे पहले मेरे को एक अच्छा कॉन्फिडेंस तब मिला जब मैं नॉमिनेशन भर के राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आया था। पुलिस ने मेरे समर्थकों को बड़ी बेरहमी से पीटा था। तब छात्र शक्ति पुलिस मेरे को गिरफ्तार करके ले गई थी, तो थाने का घेराव, कमिश्नरेट का घेराव करके जब मेरी रात की 12 बजे 2 बजे जमानत होती है, तब मुझे कॉन्फिडेंस मिला था कि निर्मल वाकई में धरातल पे जो संघर्ष किया था उसका छात्र शक्ति रिजल्ट देना छात्र शक्ति ने शुरू कर दिया। उस दिन से मैंने मान लिया था कि निर्मल, इस छात्र शक्ति ने आपको अध्यक्ष तो चुन लिया, अब आगे की लड़ाई आपको कैसे लड़नी है ये तैयारी कर लो। निर्मल, जब जीत के आप बाहर आए थे, मैं वहाँ मौजूद था, आपका पहला शब्द था सचिन पायलट मेरे आदर्श हैं। मुकेश भास्कर को एक बड़े भाई के रूप में मानते हैं, क्या देखते हैं आपकी आदर्श और बड़ा भाई आपके आने वाले भविष्य को लेकर किस प्रकार की संभावना? साहब देखो, पायलट साहब को बीजेपी के लोग भी आदर्श मानते हैं, कांग्रेस वाले भी मानते हैं, देश के लोग भी मानते हैं, प्रदेश के लोग भी मानते हैं। फिर मुकेश जी भाकर की बात रही कि उनका परिवार मेरा परिवार एक जैसा है। मैं मास्टर का बेटा हूँ, वो एक फौजी का बेटा था जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आया। जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, मैं उनके पद चिन्हों में चलने का प्रयास कर रहा था। मैंने बड़े भाई का रूप इसलिए उनको दिया कि जिस प्रकार से उन्होंने जीवन में संघर्ष किया था, वो संघर्ष मैं करना चाहता था। जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश की छात्र शक्ति के लिए, किसान परिवारों की छात्र शक्ति के लिए कार्य किया था, उसी प्रकार से मैं करना चाहता हूँ। छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय के रूप में ताल ठोकी है, लेकिन अब मुख्य राजनीति कहीं ना कहीं
किसी न किसी पार्टी का दामन थामने की बात कहती है। ऐसे में क्या सोचे कि निर्मल भविष्य में किस ओर नजर आएगा? साहब देखो, मैं किसी पार्टी का संगठन का गुलाम नहीं हूँ। छात्र शक्ति के लिए कार्य करूँगा। जो छात्र शक्ति की कार्य करने में, इनकी समस्याओं को सुलझाने में, इस राजस्थान के भविष्य को सुधारने, राजस्थान विश्वविद्यालय के भविष्य को सुधारने में जो पार्टी, संगठन, जो नेता मेरी मदद करेगा, वही मेरी पार्टी और वही मेरा संगठन है। बिल्कुल हमारे साथ निर्मल थे और राजस्थान विश्वविद्यालय में 4043 वोट हासिल करके एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। तो वहीं निर्मल की पहली प्राथमिकता छात्र हितों को लेकर रहेगी। इसके साथ ही जो किसानों से प्रेरित होकर एक शिक्षक का बेटा होकर जो राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष का पद पाया है, तो ऐसे में देखना होगा कि 10 महीने जो चुनौतीपूर्ण हैं उनको निर्मल कैसे हासिल करते हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।